अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको अरवी के पत्तों के कोफ्ते बनाना बता रही हूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए वो आप देख लें। ये अरवी के पत्ते हैं। ये मैंने तकरीबन 8 अदद अरवी के पत्ते लिए हैं और ये 2 मैंने रखे हैं आपको दिखाने के लिए, दूसरे मैंने काट लिए हैं। और सबसे पहले हम इसके अंदर ये जो वेन है इसको हम निकाल देंगे। आप चाहें तो कैंची से भी काट सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है और ये पकने में मसला होता है इसको, इसलिए इसे हम निकाल देंगे। और फिर हम पत्तों को बारीक बारीक काटेंगे। ये देखिए, ये मैंने पहले से काटे थे, ये एक आपके सामने काट रही हूँ। इस तरह से हमने इनको बारीक बारीक काटना है। और ये मैंने सारे पत्ते काट लिए हैं। अब इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए और वो आप देख लें। ये मेरे पास 1 कप बेसन है, 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी अजवाइन, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा टीस्पून हल्दी और ये आधा टीस्पून गरम मसाला है मेरे पास। ये जो सारे मसाले हैं ये आधे हम इसके या मेज़े में शामिल करेंगे और आधे ग्रेवी में। पहले हम पत्तों में ये मसाले शामिल कर देंगे। ये हमने आधे आधे शामिल करने हैं। अजवाइन हम सारी शामिल कर देंगे। और अब ये 1 कप बेसन है मेरे पास, ये शामिल कर रही हूँ मैं। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ऐसे ही, पानी हमने अभी नहीं इसमें शामिल करना। पहले हम इसको अच्छी तरह से ऐसे दबा दबा के मिक्स कर लेंगे ताकि पत्तों की जो नमी है वो बेसन में आ जाए। और अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूंद लेंगे आटे की तरह। इसका हमने सख्त डो तैयार करना है, बहुत नरम नहीं रखना। पानी हम हाथ रोक के शामिल करेंगे। और ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसका सख्त डो तैयार कर लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। और इस तरह से मैंने ये डो तैयार कर ली है। अब इसके कोफ्ते बनाऊंगी। हाथ पे हम पहले थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी लगा लें, ऑयल भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसके हम बॉल्स बना लेंगे। या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े बना सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे बॉल्स तैयार कर लूँगी। इस तरह से मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। सारे बॉल्स रेडी हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इनको स्टीम करके फिर फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। अब इसमें ये हम कोफ्ते डालेंगे। इनको मैंने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। आप चाहें तो डीप फ्राई कर लें।
हल्की आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। चार 5 मिनट के लिए हम इनको नहीं हिलाएंगे, इनको ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि ये हल्की आंच पे पके और इनकी शेप ख़राब ना हो। अभी हम इनकी साइड चेंज नहीं करेंगे। इनको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हल्की आंच पे मैं इनको पका रही हूँ ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे एहतियात से। व्यूअर्स, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो इन्हें लाइक ज़रूर किया करें और हमें कमेंट्स भी किया करें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या नहीं। ये कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं। इनको उलट पलट के मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इनका कलर भी आप देख सकते हैं। इनको हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। आप चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखिए, इनको मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप देख लें। ये 1 अदद प्याज है, इसको मैंने काट लिया है। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, 1 अदद टमाटर, ये थोड़ा सा अदरक और ये 5 जवे लहसुन के हैं। इन सारी चीज़ों को मैं पीस के इनका पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसी ऑयल में मैं ये मसाला शामिल कर दूँगी जो मैंने फ्राई किया है। और ये लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है इसका। अब इसमें हम ड्राई मसाले शामिल करेंगे। जो मसाले हमने बचाए थे वो सारे इसमें शामिल कर देंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें पानी शामिल कर दूंगी मैं। पानी आप अपने हिसाब से, जितनी आपने ग्रेवी बनानी हो उस हिसाब से शामिल कर दें। मैंने तकरीबन इसमें 1 गिलास शामिल कर दिया है। अब हम इसको पकाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से पक जाए और ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। इस तरह से कवर करके मैंने इसको 5 मिनट के लिए पकाया है और ये ग्रेवी हमारी तैयार है। अब इसमें ये कोफ्ता शामिल कर दूंगी मैं। अब हम इनको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इनको पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको चेक करते हैं।
और ये अरवी के पत्तों के कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हैं। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इनको डिश में निकाल लूँगी। आँच मैंने इसकी बंद कर दी है। ये अरवी के पत्तों के कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आप इस तरह से बना के देखें, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।